देखो चैप्टर है मृदा संसाधन और विकास है, 10th क्लास में पहला चैप्टर है। तो इसमें मृदा क्या है, आप सबसे सवाल पूछे मृदा क्या है, मिट्टी क्या है, व्हाट इज सॉइल। तो अगर मिट्टी की परिभाषा पूछे, डेफिनेशन पूछे, तो आप ये बताओ। हमारे सामने ये है क्या नाम है, अमर बाबू। और अमर बाबू के हाथ में दो चीज़ें हैं, एक है चट्टान यानी ईंट और एक तरफ है मिट्टी। ठीक, तो मिट्टी की परिभाषा अगर कोई पूछे तो हमें यहाँ पर मिट्टी मंगाइए। सवाल देखो, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले ढीले और असंगठित पदार्थों को मृदा कहते हैं। अब देखो ढीले हैं, एक एक हो रहा है, और असंगठित है, इन पदार्थों को क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, सॉइल कहते हैं। सॉइल का फॉर्मेशन करोड़ों साल में होता है। अब ये ईंट अगर अपने जगह पर पड़ी रहे तो घिसते 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 ये हजारों साल में जाकर कहीं मिट्टी बनेगी, कोई एक दिन मिट्टी नहीं। तो मिट्टी का 1 सेंटीमीटर निर्माण, 1 सेंटीमीटर ऊंची मृदा 1 लाख से ज़्यादा साल बनती है। समझ में आया। तो सवाल कोई पूछे मिट्टी की परिभाषा क्या है, तो पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले ढीले और असंगठित पदार्थों को मृदा कहते हैं। इतनी बात हुई। फिर उसके बाद अब यहाँ पर उल्टा कर दो इसका, पृथ्वी की सतह पर, अभी ये चट्टान है, ये चट्टान है या ईंट है, तो पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले संगठित पदार्थ और असंगठित, असंगठित तो वो है, वो ये हार्ड है, कठोर और एवं संगठित है वो असंगठित है। तो असंगठित पदार्थ है वो मृदा और संगठित पदार्थ वो चट्टान। चट्टान का निर्माण कई करोड़ों साल में होता है जब इस पर आग का प्रेशर पड़ेगा। समझ में आया। अब इधर इन्हें दिखा दो, ये भी दिखा दो कौन कौन है आज क्लास में, धीरे धीरे कर दिखाओ। ये हो गया समझ में आया। तो चट्टान और उसमें चट्टान मृदा में क्या है। अब भारत में मृदा का वर्गीकरण पूछे कितने प्रकार की मृदा है, तो उसके लिए एक तरह के जलो लाल काली लेटी है। जलो जलोढ़ मिट्टी, लाल लाल मिट्टी, काली मिट्टी लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, ऐसे कर जाना। अब जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर है। फिर उसके बाद जलोढ़ सबसे उपजाऊ होती है। बहुत सारी बातें हैं इसमें। लाल मिट्टी में क्या क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसमें सूखा जितने वाली क्षमता होती है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें होंगी, कल हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज समझ में आया कि मिट्टी क्या है और मिट्टी कैसे बनती है, कितने सालों बनती है और मिट्टी की परिभाषा। ठीक है।